आप लोग सबको युवा संदेश में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये मेरा 8वां वीडियो है और इसमें मैं बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी इन सभी एग्ज़ामों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डील करूँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या फिर जो आने वाला है। चलिए इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है। कथन ए क्या कह रहा है, भारत के बाहर भारतीय माता पिता के संतान का जन्म होने पर वह स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है। बी, वह व्यक्ति जो भारत में सामान्य निवासी के रूप में 12 वर्षों तक रहा है भारतीय नागरिकता के लिए प्राकृतिककरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सी, भारतीय नागरिकता अधिनियम ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक माने जाते हैं लेकिन उनके अधिकारों पर कुछ सीमाएं हो। डी, केवल बी और सी। तो पहला का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि बी में क्या कहता है, कथन ए गलत है। ठीक है, जबकि भारतीय माता पिता के लिए विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान हैं, यह सभी मामलों में स्वचालित रूप से नहीं दी जाती है। शर्तें माता पिता की नागरिकता स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होती है। कथन बी सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत में 12 वर्षों तक सामान्य निवासी रहा है अन्य मानदंडों को पूरा करने के साथ भारतीय नागरिकता के लिए प्राकृतिककरण द्वारा आवेदन करने के लिए योग्य है। कथन सी भी गलत है। भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई का दर्जा भारतीय नागरिकता से अलग है। ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक नहीं होते हैं लेकिन उन्हें विशिष्ट विशेषाधिकार दिए जाते हैं जैसे एकाधिक प्रवेश वीजा और भारत में काम करने की अनुमति। इसलिए विकल्प बी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। कथन 2, यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत संचालित होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या कह रहा है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा सही। केवल 2 सही है इसमें। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए कथन 1 तो गलत है जबकि कथन 2 सही है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक विशेषीकृत एजेंसी है जो धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है। ईडी निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 FERA 47 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के भीतर प्रवर्तन इकाई की स्थापना की गई थी। 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और मद्रास अब चेन्नई में एक शाखा खोली गई। 1960 में निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। धार्मिक मामलों का
प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, बी शिक्षा का अधिकार, सी उपाधियों का उन्मूलन, डी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा। तो ऑप्शन 3 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है 3 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मुख्य रूप से कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसईएस को दिए गए नवरत्न दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, वे सरकारी मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में अपनी कुल संपत्ति का 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 2, कथन 2, उन्हें संयुक्त उद्यम बनाने और विदेशों में सहायक कंपनियां स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? ए में केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, क्या कर रहा है, नवरत्न दर्जा भारत में चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाने वाला एक पदनाम है जो उन्हें वैश्विक बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक ना। कथन 1 सही नहीं है, क्यों नहीं सही है सो देख लीजिए। नवरत्न कंपनियों को सरकारी अनुदान की आवश्यकता के बिना एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए या उनके निवल मूल्य का 15% तक निवेश करने की अनुमति है, न कि 10,000 करोड़। यानी कि 10,000 जो करोड़ दिए हुए हैं इसके जगह 1,000 करोड़ होगा। और कथन 2 सही है, इन कंपनियों को संयुक्त उपकरण बनाने विदेशों में सहायक कंपनियों की स्थापना करने और पूंजी व्यय और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए विकल्प बी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत में कॉफी उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना। कथन 1 क्या कर रहा है, भारत विश्व में कॉफी का शीर्ष उत्पादक है। 2, अरेबिका भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली कॉफ़ी की एकमात्र किस्म है। 3, भारत में अधिकांश कॉफ़ी की खेती सीधी धूप में की जाती है। 4, केरल भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 5 का। अब क्यों नहीं है कोई, अब इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, कथन 1 सही नहीं है, क्यों? ब्राज़ील कॉफ़ी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि भारत। पहला कथन क्यों गलत हो गया? ब्राज़ील है सबसे ज़्यादा। कथन 2 सही नहीं है, भारत में अरेबिका और रोबस्टा दोनों किस्मों की कॉफ़ी की खेती की जाती है, अरेबिका और रोबस्टा दोनों। कथन 3 सही नहीं है, भारत में कॉफ़ी मुख्य रूप से छाया में उगाई जाती है जो इसके विशेष स्वाद में योगदान करती है, छाया में उगाई जाती है। कथन 4 सही नहीं है, कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ब्लड मिनरल्स या कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स के रूप में समाचारों में अक्सर देखे जाने वाले शब्द समानता किसे संदर्भित करते हैं? ए सोना, तांबा, टाइटेनियम और सिलिकॉन, बी टीन, टेंटालम, टंगस्टन और सोना, सी सोना, लिथियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन, डी तांबा, ग्रेफाइट, सोना और कैडमियम। 6 का आंसर हो जाएगा बी, टीन, टेंटालम, टंगस्टन और सोना। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। अब इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ब्लड मिनरल्स, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स भी कहा जाता है, विशेष रूप से टीन, टेंटालम, टंगस्टन और सोने, संक्षेप में 3T या 3TG को संदर्भित करते हैं। इनका खनन
अक्सर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां सशस्त्र संघर्ष हो रहा होता है और ये गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े होते हैं। ये विभिन्न उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और विमान के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह 1944 में स्थापित किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, संतुलन व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। कथन 2, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 7 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। क्या कह रहा है 7 में? देखिए, दोनों कथन सही है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसे 1944 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग, विनिमय दर स्थिरता, संतुलन व्यापार वृद्धि और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके 190 सदस्य देश हैं। IMF कई प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर और ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन ड्रिप प्राइसिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ड्रिप प्राइसिंग शब्द का, ठीक है, कौन है? यह एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जो सुनिश्चित करती है कि सभी लागतें वसूल हो जाएं। बी, यह एक मूल्य निर्धारित तकनीक है जहां किसी वस्तु की कीमत का केवल एक हिस्सा शुरू में विज्ञापित किया जाता है। सी, इसमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग कीमतें निर्धारित करना शामिल है। डी, यह प्रतिस्पर्धियों द्वारा दी जाने वाली कीमतों से कम कीमतें निर्धारित करने की प्रथा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है? HDFC बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक। 9 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आर्थिक पूंजी ढांचे ECF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, यह RBI अधिनियम 1934 के तहत जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। कथन 2, इसे RBI द्वारा बिमल जलान समिति की सिफारिशों के बाद 2019 में अपनाया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, यह 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्त पोषित एजेंसी है। कथन 2, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 11 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। क्या हो जाएगा 11 का जी? सी।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? गोल्डन राइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोल्डन राइस के संबंध में कथन एक, ये क्या कह रहा है? गोल्डन राइस को उगाने के लिए अनूठी कृषि प्रथाओं की आवश्यकता होती है और इसका स्वाद सामान्य चावल की तुलना में अलग होता है। बी, गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन युक्त करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है जो इसे पीला नारंगी रंग प्रदान करता है। सी, सामान्य चावल की तुलना में गोल्डन राइस की उपज काफ़ी कम होती है। डी, गोल्डन राइस में मौजूद बीटा कैरोटीन फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन से भिन्न है। 12 का आंसर हो जाएगा बी। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर सकता है? ए, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना। बी, आयात निगरानी प्रणालियां स्थापित करना। सी, अनिवार्य तकनीकी मानकों को लागू करना। डी, उपरोक्त सभी। 13 का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डायनेमो का, ठीक है। ए, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव। बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। सी, ऊर्जा संरक्षण। डी, उपरोक्त सभी। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। 15 का क्या होगा? पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ए, विलियम हार्वे। बी, एफ.जी. हॉपकिंस। सी, लुई पास्चर। डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। 15 का आंसर हो जाएगा डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। ए, तांबा की। बी, ग्रेफाइट की। सी, जिंक की। डी, पीतल की। 16 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट की। सत्रह, लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम, ए, द्रव्यमान संरक्षण से। बी, संवेग संरक्षण से। सी, ऊर्जा संरक्षण से। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? शुद्धता, वजन, द्रव्यमान, घनत्व। 18 का आंसर हो जाएगा बी, वजन। 19, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है कहलाता है बहुलकीकरण, आइसोबार, आइसोटोप, अपरूपता। 19 का आंसर हो जाएगा डी, अपरूपता। क्वेश्चन 20, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने से संबंधित है? हड्डियों की बीमारी, हृदय की बीमारी, बच्चों की बीमारी, आँखों की बीमारी। 20 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चों की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। 21 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। 22, यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी चुराना होता है। आमतौर पर उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण या अन्य महत्वपूर्ण डेटा के रूप में, जिसका इरादा दुरुपयोग करने या अधिग्रहित जानकारी को बेचने का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रकार के हमले को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है?
ए नैगिंग, बी फिशिंग, सी स्पूफिंग, डी बास्केट स्नीकिंग। 22 का आंसर हो जाएगा बी फिशिंग। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है? ए बिहार, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। 23 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 23 का आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग विशेष रूप से कृषि में मृदा धूम्रक के रूप में किया जाता है। कथन 2, क्लोरोपिक्रीन का उत्पादन सोडियम हाइपोक्लोराइट और नाइट्रोमेथेन से युक्त रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 24 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बोइंग स्टारलाइनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 2, इसमें एक क्रू कैप्सूल और एक सर्विस मॉड्यूल शामिल है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 25 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम क्या है और मानव स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है? ए एक वायरस जो श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, बी एक बैक्टीरिया जो मानव आंत और मुख गुहा में सामान्य रूप से पाया जाता है, सी एक कवक जो त्वचा के संक्रमण का कारण बनता है, डी एक परजीवी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड फीवर से, लासा फीवर से, मंकी फीवर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 के आंसर हो जाएगा ए टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 3D प्रिंटिंग तकनीक का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए इसे कुशलता से संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बी यह केवल सरल ज्यामितीय आकृतियों का उत्पादन करने तक सीमित है, सी यह उत्पादों के अनुकूलन को सक्षम बनाता है और निर्माण में अपशिष्ट को कम करता है, डी यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक धीमी और अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रिया है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29 का क्या कर रहा है, ईडीएनए विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ईडीएनए का ए प्रजातियों की पहचान के लिए, पर्यावरणीय डीएनए की निगरानी, बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकाले गए आनुवांशिक सामग्री का विश्लेषण, सी पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पता लगाना, डी डीएनए अखंडता पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन। 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निसार NISAR उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 2, NISAR में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति को उच्च सटीकता के साथ मापने की क्षमता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 30 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 31 TAK-003 शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है? मिसाइल प्रौद्योगिकी, बी वैक्सीन, सी सुपर कंप्यूटर, डी अंतरिक्ष मलबा। 31 का आंसर हो जाएगा बी वैक्सीन। 32 वेस्ट नाइल वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वेस्ट नाइल वायरस के संबंध में गलत कथन चुनना है। ए पक्षी इसके प्राकृतिक वाहक होते हैं। बी इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान और शरीर में दर्द शामिल है। सी मनुष्यों के बीच इसका संक्रमण फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है। डी वर्तमान में मनुष्यों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। सी गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? लेड पीवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह एक मुलायम और तन्य धातु है। बी इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे कि पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज और आभूषण। सी लेड संदूषण बच्चों में मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है। डी उपरोक्त सभी। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कथन सही है। 34 में आ जाइए। पार्किंसन रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पार्किंसन के संबंध में इसके सामान्य लक्षणों में कपकपी, दर्दनाक मांसपेशी संकुचन और बोलने में कठिनाई शामिल है। बी यह केवल वृद्ध लोगों में होता है। सी इसका कोई इलाज नहीं है और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी जो है सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी, ए और सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथिलीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एथिलीन फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। 2 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने भारत में फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 35 का आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा जी? केवल बी। ठीक है, क्वेश्चन 36 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मलेरिया के संबंध में सही है? मलेरिया के संबंध में यह एक परजीवी के कारण होता है और व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। बी रक्त संक्रमण और दूषित सुइयों के माध्यम से भी मलेरिया फैल सकता है। सी यह रोकथाम योग्य और उपचार योग्य दोनों है। और डी उपरोक्त सभी। 36 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? शुक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शुक्र के संबंध में कथन 1 यह सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। कथन 2 शुक्र का वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। 37 का आंसर हो जाएगा
37 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। 38, नासा का मैगलन मिशन जो कभी कभी समाचारों में रहता है, किस संदर्भ में है? ए शुक्र, बी मंगल, सी सूर्य, डी यूरेनस। 38 का आंसर हो जाएगा ए शुक्र। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जंपिंग जीन, जिन्हें आमतौर पर ट्रांसपोजेबल तत्व कहा जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? ए क्षतिग्रस्त डीएनए अनुक्रमों की मरम्मत करना, बी आसन्न जीन को सक्रिय या निष्क्रिय करना, सी सेलुलर चयापचय के लिए आवश्यक प्रोटीन एन्कोडिंग, डी एपिजेनेटिक संशोधन के माध्यम से जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करना। 39 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिशुओं के सिर का आकार औसत से काफ़ी छोटा होता है। इस स्थिति से प्रभावित अधिकांश बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है और उनके चेहरे की विशेषताएं अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पार्किंसंस रोग, बी स्किज़ोफ्रेनिया, सी डिमेंशिया, डी माइक्रोसेफली। 40 का आंसर हो जाएगा डी माइक्रोसेफली। 41, अर्थ केयर मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए यह ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है। दो मिशन का उद्देश्य हमारी समझ को बढ़ाना है कि बादल जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आंसर इसका हो जाएगा केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि 41 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। क्वेश्चन 42 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र 2007 में जापान में स्थापित किया गया था। 2 भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 2015 से केरल में परिचालनरत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए केवल एक। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा मीना माता सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? मीना माता का ए पारा आपूर्ति और व्यापार में कमी, बी पारा युक्त उत्पादों का चरणबद्ध निपटान, सी कारीगरों और छोटे पैमाने के स्वर्ण खनन ASGM का नियमन, डी 2030 तक सभी पारा उत्सर्जन का उन्मूलन। 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44, पावापुरी किस धर्म से संबंधित एक स्थान है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शिव धर्म, वैष्णव धर्म। 44 का आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म। 45, पटना संग्रहालय की सबसे चर्चित निधि कौन सी है? शिव की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, दीदारगंज की यक्षिणी, डी जैन मूर्ति। 45 का आंसर हो जाएगा सी दीदारगंज की यक्षिणी, दीदारगंज की यक्षिणी। 46 नंबर, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वैशाली, राजगीर, कुम्हार, चंपा। 46 का आंसर हो जाएगा सी कुम्हार। ठीक है।
इसमें 46 क्वेश्चन था और सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो या तो एग्ज़ाम में आया हुआ है या तो एग्ज़ाम में आने वाला है। और सब बिहार दरोगा और बीपीएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ये सब का क्वेश्चन और यूपीएससी का क्वेश्चन छांट कर मैं लिया हूँ 46 क्वेश्चन। ये मेरा 8वां वीडियो था, ये मेरा 8वां वीडियो था, ठीक है। और इस तरह से आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, संसाधन की थोड़ा सा कमी है, मेरा चैनल बड़ा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो संसाधन मैं बढ़ाऊँगा। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा हो, कलेक्शन अच्छा लगा हो क्वेश्चन का, तो फिर आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनों दोस्तों को भी देखने को लिए बोले, शेयर कर दें, जिससे आप लोगों को रिजल्ट आए। धन्यवाद।